Good evening, my dear students and everyone. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. Once again, I welcome you all to my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी हमने बात की मॉडल्स की, ऐसे मॉडल्स जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज हम उन मॉडल्स की बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में आप कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, जैसे मैं उस रिस्क को ले सकता था, आई कुड हैव टेकन दैट रिस्क। यानी पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, यानी पास्ट रिप्रेजेंटिंग मॉडल। तो आप उनकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करेंगे। मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग पास्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, ऑट टू हैव, या ऐसा कोई भी मॉडल आपके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नीड नॉट हैव। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस जो मॉडल आया है वो प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यदि हम इस पर एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, he would have taken that risk। he would have taken what? that risk। तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ that risk, तो मैंने लिख दिया that risk। that risk आपका मॉडल लिखा हुआ है would have been अटैच करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, टेकन बाई ही है तो बन जाएगा हिम। तो ये हुआ इसका पैसिव वॉइस, और जो दिया था वो था हमारा एक्टिव वॉइस। सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे, दैट ऑप्शन माइट हैव बीन चोजन बाय, तो यहाँ पर बीन होना चाहिए था जो मैं नहीं लिख पाया। दैट ऑप्शन माइट हैव बीन चोजन बाय हर, तो बाय हर से हमने ये जाना कि बाय हर दिया है, माइट हैव बीन स्ट्रक्चर दिया है, ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस बनेगा शी, मैं आगे लिखूंगा शी। ऑप्शन आएगा माइट हैव, मॉडल जो यूज किया जाएगा वो है माइट हैव। थर्ड फॉर्म चोजन, आपको एक जानकारी, जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है चूज। चूज का मतलब चुनना ऑप्शन में से, और इसका सेकंड फॉर्म होगा चोज और थर्ड फॉर्म होगा चोजन। तो चूज, चोज, चोजन। तो आपने देखा कि ये तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो शी माइट हैव चोजन क्या? दैट ऑप्शन। तो आपके सामने हो जाएगा दैट ऑप्शन। तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ दिस का दैट या दैट का दिस नहीं होता है, ये नरेशन नहीं है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सी मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जाम। तो ऑप्शन हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ दैट एग्जाम। दैट एग्जाम को हम आगे लिखेंगे, दैट एग्जाम मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर। आपको जो प्रेपोजिशन दिया है उसे वैसा का वैसा ही लिखेंगे, भले ही आप ये नहीं कह सकते सर ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, जच नहीं रहा है। इंग्लिश जाने का नाम नहीं है, इंग्लिश रूल्स का, लॉजिक्स का नाम है। तो दैट एग्जाम मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर बाय हर। ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, और जो हमें दिया था वो था हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ, दे कुड हैव सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। आपने देखा दे कुड हैव दिया है स्ट्रक्चर में, तो ये बन गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा दैट प्रॉब्लम। फिर आपका आएगा कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। आपको दिया था एक्टिव वॉइस, बनाया है पैसिव वॉइस। So boys and girls, today we have discussed models representing past, जो past को represent करते हैं मॉडल्स। ऐसे कोई भी एक्शन जो पास्ट में किए जा सकता था लेकिन आपने किया नहीं। मुझे खाना खाना चाहिए था, I should have taken food, I should have eaten food। आपको इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे वह काम कर लेना चाहिए था, I should have done that work। मैं वह काम कर सकता था, तो यानी आपने किया तो नहीं, कर सकते थे। ऐसी कोई एक्शन जो आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, उसे बोलते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर बनेगा मॉडल के साथ में। तो हमने इस पर 4 सेंटेंसेस बनाए, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, मींस चेंज द वॉइस के हमने 4 सेंटेंस बनाए। और भी कई सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे नीड नॉट हैव है, तो नीड नॉट हैव का मतलब जरूरत नहीं थी, आपको वो काम करने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव टेकन दैट रिस्क नीड नॉट हैव बीन टेकन बाय यू। इस तरह से आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको हैव के साथ बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दी होती है, और स्ट्रक्चर्स को ध्यान से चेंज करना है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग पास्ट। आप इन स्ट्रक्चर्स का अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए।
इन परसेंटेज बनाने की कोशिश कीजिए, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। बस आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगली नई क्लास में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।